सीसा डीपीपी 10 क्वेश्चन नंबर 1। एक मंदिर में कुछ घंटियां हैं जो एक दिन में 18 बार एक साथ बजती हैं। वैसे तो उनके बजने का समय अलग अलग है कि कोई घंटी 2 मिनट के बाद बज रही है, कोई 4 मिनट के बाद बज रही है, कोई 8 मिनट के बाद बज रही है, कोई 10 मिनट के बाद बज रही है। अलग अलग समय पे बजती हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार उनका जो पीरियड है, उनका जो रेपिटेशन पीरियड है वो कोइंसाइड कर गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैसे तो वो अलग अलग समय पे बजती हैं, कोई 3 मिनट के बाद, कोई 4 मिनट के बाद, कोई 8 मिनट के बाद, कोई 10 मिनट के बाद। वैसे तो वो अलग अलग समय पे बज रही हैं, लेकिन एक दिन में 18 बार ये एक साथ बजती हैं। कह रहा है मंदिर में मैक्सिमम कितनी घंटियां पॉसिबल हैं। ठीक है। अगर ये घंटियां दिन में 18 बार एक साथ बज रही हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे में ये 18 बार एक साथ बज रही हैं, या फिर 4/3 आवर्स में, हर 4/3 आवर्स में एक साथ बज रही हैं। इसको एक काम करते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे को आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अपना यहां पे आंसर निकला कि हर 80 मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ बज रही हैं। मतलब कि अगर हम देखें बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4, बेल 5, बेल 6, बेल 7, बेल 8, इस तरीके से मान लीजिए अलग अलग घंटियां हैं। ये जो हमारे पास 80 मिनट आया है, ये बेसिकली इनके रिंग होने के पीरियड का एलसीएम है। ये इनके रिंग होने के पीरियड का एलसीएम है। कहने का मतलब है कि बेल 1 जो है सपोज 2 मिनट के बाद रिंग होती है, बेल 2 4 मिनट के बाद रिंग होती है, बेल 3 5 मिनट के बाद रिंग होती है, बेल 4 6 मिनट के बाद रिंग होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब कि मंदिर में जितनी भी घंटियां लगी हुई हैं वो सब एक साथ 80 मिनट के बाद रिंग होती हैं। मतलब कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है इस मायने से कि जितनी भी बेल्स हैं इनको 80 मिनट के बाद इनका जो पीरियोडिक रिंगिंग है, इनकी जो रिंग का पीरियड है वो कोइंसाइड करता है। मतलब कि 80 मिनट के बाद ये सारी की सारी घंटियां जो हैं एक साथ बजती हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो हमने 80 मिनट निकाला कि 24 घंटे में 18 बार घंटियां एक साथ बज रही हैं, मतलब कि हर 4/3 आवर्स में घंटी एक साथ बज रही हैं, मतलब कि हर 80 मिनट में घंटी एक साथ बज रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि ये जो हर 80 मिनट में घंटी बज रही है ये एलसीएम हो गया इन सारी घंटियों का। अब वो कह रहा है मंदिर में कितनी मैक्सिमम घंटियां पॉसिबल हैं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से एलसीएम दिया होता है, एलसीएम का मतलब यही होता है, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि एक घंटी है जो 10 मिनट के बाद बज रही है, दूसरी घंटी है जो 25 मिनट के बाद बज रही है, तो ये दोनों साथ में कितने पीरियड के बाद बजेंगी। सपोज करिए एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए आपको एक घंटी दी हुई है जो 10 मिनट के बाद बजती है और एक घंटी 25 मिनट के बाद बज रही है। क्वेश्चन उसने पूछा कि ये दोनों एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे में हमारे को इनका एलसीएम लेना होता है कि ये दोनों एक साथ कब बजेंगी। मतलब कि हमारे को दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ 50 मिनट्स के बाद बजेंगी। ये जो 50 मिनट्स है इसका मतलब है कि ये जो दो इस एग्जाम्पल में घड़ियां दी हुई हैं, हमारे को घंटियां दी हुई हैं, ये दोनों एक साथ हर 50 मिनट के बाद बजेंगी। खैर, ये तो मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया था। यही लॉजिक लगाते हुए हमारे पास क्या आया, 80 मिनट, कि ये जो घंटियां हमारे को दी हुई हैं ये हर 80 मिनट के बाद बजेंगी। 80 मिनट के बाद बजेंगी। अब हमारे को ये निकालना है कि कितनी घंटियां पॉसिबल हैं। इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे को करना होगा। वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, कि मैंने इसके फैक्टर्स को लिख दिया 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार 2 आ रहा था, इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब हमारे को निकालना है कि यहाँ पे कितनी मैक्सिमम घंटियां पॉसिबल हैं, कितनी मैक्सिमम घंटियां यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, जब भी आपको एलसीएम दिया होता है और आपको ये निकालना होता है कि कितनी मैक्सिमम घंटियां पॉसिबल हैं, प्राइम फैक्टर की जो पावर्स होती हैं हम उसे यूज करेंगे। बेसिकली हमारे को यहाँ पे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल। देखिए, एलसीएम आपको आ गया कि 80 मिनट में ये सारी घड़ियां एक साथ बजेंगी हर 80 मिनट के बाद। मतलब कि अब यहां पे आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और आपको इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उतनी ही घंटियां यहां पे पॉसिबल हैं। ये टेक्निक होती है कि अगर आपको एलसीएम दिया हुआ और आपको ये निकालना है कितनी घंटियां पॉसिबल हैं, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। हमने 80 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। और अब हमारे को ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने पॉसिबल हैं। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर होती है उसमें +1 कर दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि ये दिया हुआ 2 की पावर 4, इसको कर दो 4 + 1।
ये दिया हुआ है 5 की पावर 1, इसको कर दो 1 + 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ गया 5 × 2 दैट इज 10। मतलब कि इस मंदिर में टोटल 10 घंटियां पॉसिबल हैं। ये 10 कैसे आया? ये 10 इस प्रकार से आया कि आपको जो घंटियों का एलसीएम दिया हुआ है कि इतने मिनट के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, ये बेसिकली आ गया सारी घड़ियों का एलसीएम। अब आप क्या करिए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आया? प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उनमें +1 करके इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 4 + 1 × 1 + 1 दैट इज 5 × 2 दैट इज 10। ये था अपना पहला क्वेश्चन आज का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता सब्सक्राइब करने के लिए ऑन अनअकैडमी। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा अनअकैडमी पे। आज लास्ट डे है अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट के लिए सब्सक्राइब करने का, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। हमारे को इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि जो आखिरी में डिजिट होता है एक नंबर के, हमारे को वो निकालना है। क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ये कह रहा है आप इसकी यूनिट डिजिट निकालिए। 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, आपको पता है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 की पावर 1 दैट इज 1। 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 की पावर 2 दैट इज 4। 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 की पावर 6। बेसिकली 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 दैट इज 6। ठीक है, अब आप यहां पे ये देखिए कि 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, मतलब कि 6 की पावर 6। आप 6 की पावर में कुछ भी चढ़ा लीजिए, 6 की पावर में आप कुछ भी चढ़ा लीजिए, 6 की पावर आप इंफिनिटी भी ले जाओगे, तो भी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 6 आएगा। ये शॉर्टकट होता है क्वांट में कि 6 की पावर में अगर कोई भी पावर है, 6 की पावर में अगर कुछ भी चढ़ा हुआ है, आप बड़े से बड़ा नंबर चढ़ा लो, छोटे से छोटा नंबर चढ़ा लो, हमेशा 6 की जो पावर होती है उसमें जो फाइनल नंबर आता है वो हमेशा 6 आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट होता है कि 6 की कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्वेश्चन हमारे को यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रखा है, इसलिए हमारे को पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 6 की पावर 6 में क्या आएगा। तो 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया। नेक्स्ट है 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 24 की पावर 24। अब आप ये देखिए यहां पे हमारे को दिया हुआ है 24 की पावर 24, 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 फैक्टोरियल की पावर इज 4 फैक्टोरियल इज 24। तो हमारे को यहां पे दिया हुआ है 24 की पावर 24। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना है, तो अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो 4 की पावर 24। क्यों? 24 है, उसमें जो यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा वो 4 डिसाइड करेगा, इसलिए मैं इसे 24 की पावर 24 की जगह लिख सकता हूं 4 की पावर 24। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा यूनिट डिजिट के ऊपर ही फोकस करना है। आगे जो 10th डिजिट में 100 डिजिट में कुछ अगर दिया हुआ है, आपको वो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब 4 की पावर 24 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 इज 256 एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब कि मैं ये देख रहा हूं कि 4 के टेबल में अगर मैं 4 की पावर्स देखूं तो यहां पे यूनिट डिजिट जो है वो हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16। मतलब कि जब 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 4 है, जब 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 6 है, जब 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 4 है, जब 4 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 है। मतलब कि आप ये देखिए 4 में दो दो के पेयर बनते हैं, मतलब कि हर 2 नंबर के बाद 4 की जो पावर होती है वो यूनिट डिजिट रिपीट करती है। पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, इस तरीके से 4 की जो पावर होती है वो यूनिट डिजिट को यहां पे रिपीट करती है। और ऐसे में हमने क्या देखा कि 4 की पावर 24 जो है वो हर 2 के बाद रिपीट होगी। मतलब कि 4 की साइक्लिसिटी जो है वो 2 हो गई। कहने का मतलब यह है कि साइक्लिसिटी का मतलब होता है, जब भी हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर के बाद आपका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है।
4 के केस में साइक्लिसिटी 2 है कि हर 2 नंबरों के बाद 4 का जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। मतलब कि यहां पे हमारे को 4 की पावर 24 दी हुई है और इसको अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी 2 आई है। यहां पे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 0 क्योंकि 2 इंटू 12 24, रिमाइंडर आ रहा है 0। मतलब कि 24 जो है वो 2 से पूरा डिविजिबल है, इसलिए यहां पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। कहने का मतलब है, आप ये देखिए दो दो के पेयर में चल रहे हैं, अगर ऑड पावर है तो रिमाइंडर 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, इवन पावर में यूनिट डिजिट पे 6, ऑड पावर में यूनिट डिजिट पे 4, इवन पावर में यूनिट डिजिट पे 6, 4 6 4 6 4 6, इस तरीके से 4 का पूरा टेबल चालू है। मतलब कि यहां पे क्योंकि 4 की इवन पावर दी हुई है तो इसलिए यहां पे यूनिट डिजिट में 6 आएगा, क्योंकि हमने 4 की पावर्स में ट्रेंड देखा, ऑड पावर में 4, इवन में 6, ऑड में 4, इवन में 6, तो ऐसे ही यहां पे इवन पावर दी हुई है इसलिए यहां पे यूनिट डिजिट में 6 आएगा। अगर हम आगे चलें 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 20 23 60 62 120, ये आ रहा है 120। 120 की पावर 5 फैक्टोरियल मतलब कि 0 की पावर 5 फैक्टोरियल मतलब कि 0। यूनिट डिजिट में 0 हमारे को क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस पे तो अपना कोई फोकस है ही नहीं, हमारा तो क्वेश्चन सिर्फ यूनिट डिजिट्स के बारे में आया हुआ है। तो ऐसे में 120 की पावर 5 फैक्टोरियल मैं सिर्फ 0 के ऊपर फोकस करूंगा। मतलब कि हमने क्या देखा कि 0 की पावर इज 5 फैक्टोरियल, तो यहां पे क्वेश्चन में आंसर आ गया 0। क्वांट में आपको एक शॉर्टकट याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल और उसके ऊपर जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। अगर आप 6 फैक्टोरियल भी देखोगे तो वो आता है 720, 7 फैक्टोरियल देखोगे तो वो आता है 5040 एंड सो ऑन। मतलब कि जब भी आप 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर की बात करोगे तो यूनिट डिजिट में आपको हमेशा 0 दिखेगा। मतलब कि अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर यूनिट डिजिट हमेशा 0 दिखेगा तो मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को यूनिट डिजिट ही निकालना है। मतलब कि 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो गया 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो गया 6, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो गया 6। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं 100 तक 1000 तक जो भी, उनका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा अभी। अब क्या करना है, हमारे को इनको ऐड करना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। मतलब कि 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 6, यहां पे 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल में दिस वुड बी 4, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। तो अब क्या हो गया, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 6 17, इन सबको हमने ऐड करा तो हमारे पास 17 आ रहा है। मतलब कि यूनिट डिजिट पे हमारे पास 7 आएगा। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, 1 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट निकालनी थी 1, 2 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट निकालनी थी 4, 3 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 6 और 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट भी 6 आ रही है। कैसे, हमने देखा 5 और उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 + 4 + 6 + 6 दैट इज 17। मतलब कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास बचता है 7, आंसर होगा डी। अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी चालू है, जहां पे सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको प्रीलिम्स 2024 क्लियर करने पर मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा दिल्ली में। साथ में आरंभ बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है 2024 25 और 26 के लिए। ऑप्शनल के बैचेस तो अवेलेबल हैं ही, साथ में ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेट्स क्रैक इट।